हेलो फ्रेंड्स, ओडिशा स्टार टूल्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज नागमती वियोग का आखिरी पद है। इसके बाद हम सूरदास के विनय पद हम पढ़ेंगे। तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप सभी को मिल पाए। ठीक है, तो हम अभी शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तपे लागी अब जेठ अषाढ़ी, मोही पियु बिनु छाजनी भई गाढ़ी। तन तिनउर भा झूरों खरी, भई बरखा दुख अगारी जरी। बंध नाही ओ कंध न कोई, बात न आव कहो क रोई। सांठी नाही जग बात को पूछा, बिनु जीव फिरे मुंज तनु छूछा। भई दुहेली टेक बिहुनी, थांभ नाही उठी सके न थूनी। बरसे मेह चुबही ने नाहा, छपर छपर होई रही बिनु नाहा। कोरों कहाँ ठाट नभ साजा, तुम बिनु कंत न छाजन छाजा। अबहु मया दिष्ट करी, नाह निठुर घर आऊ। मंदिर उजार होत है, नवके आई बसाऊ। पंक्ति दर पंक्ति अभी भावार्थ में बताऊंगा। तपे लागी अब जेठ अषाढ़ी, मोही पियु बिनु छाजनी भई गाढ़ी। जेठ आषाढ़ की तपन और तमस असह्य हो गई है, प्रिय के बिना मुझे कोई शीतल छाया नहीं मिलती। तन तिनउर भा झूरों खरी, भई बरखा दुख आगरी जरी। मेरा शरीर तपकर राख जैसा हो गया है, मैं लगातार विरह में जल रही हूँ। वर्षा आई लेकिन दुख और भी बढ़ गया। बंध नाही ओ कंध न कोई, बात न आव कहो का रोई। न मेरे साथ कोई बाँह पकड़ने वाला है, न कोई सहारा है। कोई सुनने वाला भी नहीं है कि मैं अपनी पीड़ा किससे कहूँ। सांठी नाही जग बात को पूछा, बिनु जीव फिरे मुंज तनु छूछा। कोई सगा संबंधी नहीं है, न ही संसार में कोई हाल पूछता है। प्राणहीन मेरा शरीर बाँस की खोखली डंडी सा हो गया है। भई दुहेली टेक बिहुनी, थांभ नाही उठी सके न थूनी। मैं बिल्कुल अकेली और सहारे से रहित हो गई हूँ। स्तंभ बिना खड़ा नहीं हो सकता, वैसे ही मैं प्रिय के बिना टिक नहीं सकती। बरसे मेह चुवही ने नाहा, छपर छपर होई रही बिनु नाहा। बाहर तो वर्षा हो रही है और भीतर मेरी आँखों से आंसू बह रहे हैं। यह जीवन मानो बिना छप्पर के भीगता घर है। कोरो कहाँ ठाट नभ साजा, तुम बिनु कंत न छाजन छाजा। मैं किसके लिए श्रृंगार करूं, कौन सा नया साज सामान करूं। हे प्रिय, तुम्हारे बिना मुझे न घर की छत भाती है न श्रृंगार। अब हूँ मया दिष्ट करी, नाह निठुर घर आऊ। मंदिर उजार होत है, नवके आई बसाऊ। हे निष्ठुर, अब भी दया दृष्टि डालो और घर लौट आओ। घर उजड़ रहा है, आकर इसे फिर से बसाओ। 20 MCQ प्रश्न है, तो इसके जवाब यहाँ पे दिए गए हैं। तपे लागी अब जेठ अषाढ़ी में कभी किस ऋतु का वर्णन करते हैं? ग्रीष्म बरखा ऋतु का। नागमती के लिए छाजनी का प्रतीक क्या है? प्रिय का सानिध्य। तन
तिर तिनउर भा, तन तिनउर भा का आशय क्या है? तन का राख जैसा हो जाना। वर्षा आने पर नागमती को क्या अनुभव हुआ? दुख और बढ़ गया है। बंध नाही ओ कंध न कोई का तात्पर्य क्या है? नागमती अकेली पड़ गई है। मुंज तनु छूछा का अर्थ क्या है? खोखला और प्राणहीन शरीर। थांब नाही उठी सके न थूनी किसका प्रतीक है? प्रिय बिना जीवन का असहाय हो जाना। बरसे मेहा चुवही ने नहा में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। फिर आंसुओं की तुलना किससे की गई है? वर्षा से। नागमती किसके लिए श्रृंगार करने की बात करती है? प्रिय के लिए। नागमती का घर उजड़ना किसका प्रतीक है? पति वियोग का दुख। नव के आई बसाओ से कवि का आशय क्या है? पति लौटकर घर को पुनः बसाएं। इस प्रसंग की नायिका कौन है? नागमती। नागमती वियोग किस ग्रंथ से लिया गया है? पद्मावत। पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी। छप्पर बिना घर का प्रतीक है असुरक्षा और दुखी जीवन। इस अंश में कवि ने कौन सा भाव प्रधान रूप से व्यक्त किया है? वियोग और करुणा। जेठ आषाढ़ का संकेत किस ओर है? तपन और उमस। नागमती प्रिय को किस संबोधन से पुकारती है? नाह से। नागमती वियोग का भाव क्या है? नायिका का वियोग दुख। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप सभी को धन्यवाद। जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अगले क्लास में हम सूरदास के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू।